अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको स्पेन वीज़ा के हवाले से अपडेट दूंगा, स्पेन की अपॉइंटमेंट के हवाले से। इसके अलावा स्पेन की वीज़ा रेशो इस वक्त कैसी जा रही है और इस वक्त स्पेन का प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है। तो ये सब आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज आप मेरी वीडियो काफ़ी दिनों के बाद देख रहे होंगे। तो एक तो मैं थोड़ा सा बीमार भी था और फिर दूसरा थोड़ा बिज़ी भी था, तो इस वजह से न्यू वीडियो नहीं बना सका, आपको अपडेट नहीं कर सका। तो अब इंशाल्लाह दोबारा से आपको रेगुलर मैं अपडेट करता रहूँगा। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको एक दो ज़रूरी बातें करना चाहता था। एक तो मुझे जो डन बेस वाले भाई मैसेजेस करते हैं, तो डन बेस वाले ना किया करें, क्योंकि मैं डन बेस पे काम नहीं करता हूँ। और इसके अलावा अगर किसी को भी कंसल्टेंसी चाहिए स्पेन की या किसी भी शेंजन कंट्री की, तो उसके पास बैंक स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है। और जॉब है या बिज़नेस है उसके अगर बिज़नेस है तो टैक्स रिटर्न वगैरह का होना ज़रूरी है। और अगर जॉब है तो इसका एम्प्लॉयमेंट लेटर या एनओसी का होना ज़रूरी है। तो मेन ये डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आपका वीज़ा ही अप्लाई नहीं हो सकता। और दूसरी बात, बहुत सारे दोस्त कोई रात को 12 बजे कॉल कर रहा होता है, कोई 1 बजे कॉल कर रहा होता है, और कोई अगर दिन को भी कॉल करता है तो बिज़ी होने की वजह से अगर मैं कॉल रिसीव नहीं करता तो वो कॉल ही करते रहते हैं। मतलब कि 10-10 बार भी उनकी देखा है मैंने कि मिस कॉल्स आई हुई होती हैं। तो मैंने इसका आसान सा हल आपको बताया है कि मुझे आप व्हाट्सअप मैसेज करें। अगर उसका रिप्लाई करने वाला होगा तो मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन कर लेते हैं कि जी हमने स्पोर्ट्स वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि वो मेरी कैटेगरी ही नहीं है। इसी तरह वर्क वीज़े के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो वर्क वीज़ा भी मेरी कैटेगरी नहीं है। तो आप टूरिस्ट वीज़ा के बारे में पूछें तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको स्पेन की अपॉइंटमेंट के हवाले से बता दूं कि आज स्पेन की अपॉइंटमेंट ओपन होनी थी और वो तकरीबन 11 से 12 के दरमियान ओपन हुई भी, तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे ओपन हुई भी। लेकिन हमेशा की तरह इनका सिस्टम आज भी डाउन था। तो इतनी बड़ी कंपनी है बीएलएस, हर दफ़ा मैंने यही कहा है कि ये अपना सिस्टम ठीक नहीं कर सकी है। तो एक तो अपॉइंटमेंट किसी की बुक करनी हो तो हम जब चेक कर रहे होते हैं तो ये एरर दे देते हैं। तो एरर के बाद जब अगेन हम जो है ना अपॉइंटमेंट बुक करने लगते हैं तो हमारी जो ईमेल आईडी है वही ब्लॉक हो चुकी होती है, आईपी एड्रेस ब्लॉक हो चुका होता है। तो मतलब इनका सिस्टम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर रहे क्या हैं। इतनी बड़ी कंपनी है और इतनी बड़ी कंट्री के ये एप्लीकेशन ले रहे हैं, लेकिन आज तक ये अपना सिस्टम ही ठीक नहीं कर सके हैं। तो हर बार की तरह इस दफ़ा भी इनके जो सिस्टम में एरर था। तो खैर कुछ दोस्त जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सके और कुछ दोस्तों की अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो सकी। तो इसी तरह अगर स्पेन के प्रोसेस टाइम की बात की जाए तो इस वक्त प्रोसेस टाइम स्पेन का बहुत कम हो चुका है, डे बाय डे काफ़ी नीचे की तरफ आया और अब बहुत कम हो चुका है। जैसा कि अगर आप 2 महीने पहले, 3 महीने पहले अगर पीछे चले जाते हैं तो तकरीबन नॉर्मल जिनके वीज़े अप्रूवल हो रहे थे वो भी तकरीबन 60 to 70 डेज़ में वीज़ा अप्रूवल होके आ रहे थे, और रिफ्यूज़ल 90 डेज़ 100 डेज़ तक जा रहे थे, और वीज़ा रेशो भी बहुत बुरी थी। तो इसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स जा रही थी, ईमेल हमने भी किए, बहुत सारे दोस्तों ने स्पेन एम्बेसी में ईमेल किए। तो इनको कुछ समझ आई और इन्होंने अपनी जो है सर्विस को तेज़ किया। यहाँ तो इन्होंने अपना स्टाफ इंक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि एप्लीकेशन तो इतनी ही ले रहे हैं, एप्लीकेशन इन्होंने कम नहीं की है। इन्होंने अपना स्टाफ इंक्रीज़ कर दिया होगा, जिसकी वजह से इनका प्रोसेस टाइम अब अच्छा हो गया है। जो दोस्त भी स्पेन का वीज़ा इस वजह से अप्लाई नहीं कर रहे थे कि इनका प्रोसेस टाइम बहुत ज़्यादा है, अब वो स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनका प्रोसेस टाइम बहुत कम हो चुका है। अगर तो ये बात की जाए वीज़ा अप्रूवल की, अगर आपका वीज़ा अप्रूवल है तो तकरीबन 20 से 30 दिन में आपको आंसर मिल जाएगा। जो इस टाइम जो करंट पोजीशन जा रही है, 20 से 30 दिन में आंसर मिल जाएगा उन दोस्तों को जिन्होंने मई में अपने वीज़े अप्लाई किए थे या जून में अपने वीज़े अप्लाई किए थे।
वीज़ा अप्रूवल होने की सूरत में 20 से 30 दिन में उनको आंसर आ जाएगा। और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल की तरफ जा रहा है या फिर कम चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि 30 से ऊपर डेज हो गए तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, उसमें भी लग सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। और वो तकरीबन 50 टू 60 डेज़ या कुछ दोस्तों के 70 डेज़ तक भी टाइम हो चुका है। तो ये वो दोस्त हैं जिन्होंने अप्रैल में वीज़ा अप्लाई किया था, या ज़्यादातर मई के आप कह सकते हैं। जो मार्च वाले दोस्त हैं उनके तो 100 डेज़ में भी आंसर आ रहा था, और कुछ दोस्तों का हो सकता है कि 100 दिन लग गए हों, 90 डेज़ लग गए हों। तो ये वो दोस्त होते हैं जिनका कोई ना कोई भाई बहन या वालदैन में से शेंजन कंट्री में जो है उनके पास नेशनलिटी होती है, और उन्होंने छुपाया हुआ होता है अपनी एप्लीकेशन में, वो नहीं बताते हैं। तो इनकी वेरिफिकेशन हो रही होती है। यहाँ बहुत सारे दोस्त ऐसे जिनकी प्रोफाइल ही वीक होती है, उसमें जान नहीं होती, तो इस वजह से भी इनके जो प्रोसेस टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इनका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए अगर ये कहा जाए कि 20 से 30 दिन में अगर आपको आंसर आ रहा है तो आपका वीज़ा अप्रूवल होने के 99% चांस हैं। और अगर 30 डेज से ऊपर है तो फिर आपके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। और इस तरह अगर वीज़ा रेशो की बात की जाए तो इस वक्त स्पेन की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है। बहुत सारे दोस्त अभी भी आएंगे, कमेंट करेंगे कि जी हमारा तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आप कैसे कह रहे हैं कि जी ये स्पेन का वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, मैंने फ़लाने का देखा। तो आपने देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, लेकिन इन दोस्तों की प्रोफाइल ही बहुत वीक होती है। अब हर कोई अगर वीज़ा अप्लाई करना शुरू कर दे तो हर किसी को तो वीज़ा नहीं मिलेगा। ये शेंजन वीज़ा है। आजकल तो तुर्की का वीज़ा भी लो प्रोफाइल पे जो है रिफ्यूज़ हो जाता है। तो ये थाईलैंड या मलेशिया या यूएई नहीं है, ये शेंजन है। इसके लिए आपको पूरी ताकत के साथ आप कह सकते हैं, या फिर आपको पूरी तैयारी के साथ जो है ये वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि कहीं भी आपकी प्रोफाइल वीक हुई, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, अगर वो आपकी वीक है, आपके जो टैक्स रिटर्न्स हैं, एनटीएन है वो ठीक नहीं है, टैक्स रिटर्न वो वीक है, आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन नहीं है, या आप जॉब कर रहे हैं, आपने एनओसी नहीं लगाई, आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में नहीं जा रही है, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ट्रेवल हिस्ट्री नहीं भी है, 4-5 कंट्री 6 कंट्री भी है, तो ठीक है, इसमें भी वीज़ा आपका अप्रूव्ड हो सकता है। तो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्पेन की वीज़ा रेशो अच्छी नहीं है। स्पेन की वीज़ा रेशो इस वक्त बहुत अच्छी जा रही है। हाँ, अगर आप पीछे चले जाएं जनवरी से लेकर मार्च तक तो वीज़ा रेशो वाकई अच्छी नहीं थी, उस टाइम बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रहे थे। लेकिन अप्रैल से लेकर अभी जून तक इनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी हो चुकी है, और वीज़ा अप्रूवल भी हो रहे हैं। तो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन है, तकरीबन 1 मिलियन तक आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं, टैक्स रिटर्न अच्छे हैं, आपकी जॉब है, और तकरीबन 60-70 प्लस आपकी सैलरी है, और वो आपके अकाउंट में शो हो रही है सैलरी, और इसी तरह 4 से 5 कंट्रीज़ की अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। और बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि जी हमें शेंजन कंट्री में किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपकी प्रोफाइल इसी तरह की जो मैंने बताई है तो आपको स्पेन का ही वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो यही आज की अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।